नमस्कार दोस्तों, इन्फोवाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 जो अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है। इसमें हम डिस्कस करेंगे HDI क्या होता है, HDI को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं, इस साल पहली बार कौन सा इंडेक्स ऐड हुआ है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद टॉप कंट्रीज़ की रैंकिंग की बात करेंगे, ब्रिक नेशंस की रैंकिंग को डिस्कस किया जाएगा। कई नई इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलेंगी, सो हमारे साथ आप बने रहिए। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रिसेंटली अभी रिलीज़ किया गया है। इसको रिलीज़ कौन करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको रिलीज़ करता है। इंडिया की रैंक है इस बार 131। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 129। ठीक है, तो 2 स्पॉट फॉल हुई है, ड्रॉप हुई है। 131 है इस बार की रैंक। और जो HDI की वैल्यू है 2019 में 0.645, ठीक है, विच पुट इन द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। एक बार ये समझ लीजिए कि जो इंडेक्स है, जैसे 2020 का इंडेक्स बोला जा रहा है, तो उसमें रैंकिंग जो होगी वो 2019 की होगी। ठीक है, तो जो 2019 में रैंकिंग थी वो 2018 की थी, राइट। तो 2019 की जो रैंक HDI वैल्यू है वो है 0.645, ठीक है, जिसको मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में रखा गया है। 4 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लो ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, 4 कैटेगरीज हैं। वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लो ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो इंडिया की वैल्यू है वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में है, राइट। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI क्या होता है। ठीक है, तो HDI एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसको यूज़ करके हम मेज़र करते हैं कंट्रीज़ की ओवरऑल अचीवमेंट इन इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस। जो सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस है ये बेस्ड हैं हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। ठीक है, ये बेस्ड हैं इन 3 चीज़ों पे। HDI को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसके क्या 3 डायमेंशंस होते हैं: लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके अंदर इंडिकेटर्स क्या हैं? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, नॉलेज के अंदर एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर GNI पर कैपिटा, PPP GNI ग्रॉस नेशनल इनकम, जो बेस्ड है PPP पे, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी PPP को यूज़ करके GNI को कन्वर्ट किया जाता है इंटरनेशनल डॉलर्स में, राइट। ओके, अब हम फिर क्या होता है इसमें? ये तो डायमेंशन इंडिकेटर्स हो गए इसके, और फिर इससे डायमेंशन इंडेक्स जो निकलता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स कैलकुलेट होता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग से एजुकेशन इंडेक्स कैलकुलेट होता है, और GNI से GNI इंडेक्स कैलकुलेट होता है। फिर इन तीनों चीज़ों से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट होके निकलता है। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट बहुत ही अच्छा है। किसी भी एग्ज़ाम में आप बना देंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और जो एग्जामिनर होगा उसको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, राइट। सो नेक्स्ट है HDI डेवलप्ड बाय। किसने HDI को डेवलप किया? तो फर्स्ट टाइम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश हुआ था 1990 में, 1990 में फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ था। एंड इसको डेवलप करने वाले कौन थे? एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक, एंड नोबेल प्राइज़ विनर जो इंडिया के थे अमर्त्य सेन। इन्होंने ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ पे काम किया था, तो इन दोनों ने HDI को डेवलप किया था, राइट।
व्हाट यूनिक्स अबाउट दिस ईयर्स इंडेक्स, इस साल क्या एक नया जो हमने बात की थी कि हम डिस्कस करेंगे न्यू इंडेक्स कौन सा ऐड हुआ है, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस साल की 2020 की रिपोर्ट में यूएनडीपी ने पहली बार प्रत्येक कंट्री में, हर देश में प्रत्येक कंट्री के प्रति व्यक्ति कार्बन, जो कार्बन इमिशन है, कार्बन इमिशन, प्रत्येक व्यक्ति की कार्बन उत्सर्जन और इसके मटेरियल फुटप्रिंट के कारण पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाने के लिए एक नई मैट्रिक की शुरुआत की गई है, ठीक है। जो कार्बन इमिशन और जो मटेरियल फुटप्रिंट है, इसके जो प्रभाव पड़ते हैं, इसके लिए एक न्यू मैट्रिक की शुरुआत की गई है, स्टार्ट किया गया है। जो क्या करेगा, जो न्यू मैट्रिक की शुरुआत हुई है, इसका क्या काम है? इसका काम है फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन, मेटल्स, धातुएं एंड अदर रिसोर्सेज, वस्तुएं, ठीक है। जीवाश्म ईंधन, धातुओं और वस्तुएं के निर्माण और सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की मात्रा को मापना है, ठीक है। जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, कंज्यूम हो रही है, उनके अमाउंट को मेज़र करना है, ठीक है। तो ये इस न्यू मैट्रिक का काम है। नेक्स्ट है कि जो नया इंडेक्स स्टार्ट हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है, वो क्या है? PHDI, प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हिंदी में कहते हैं ग्रह का दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक, ठीक है। PHDI एक एक्सपेरिमेंटल इंडेक्स है जो HDI को एडजस्ट करता है, ठीक है। और एक न्यू वर्ड है एंथ्रोपोसीन। एंथ्रोपोसीन का मतलब है मानव युग, मानव युग, राइट। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, क्लाइमेट पे जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसको हम एंथ्रोपोसीन वर्ड कहते हैं, ठीक है। जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो भी इन्फ्लुएंस हमारे अर्थ पे हो रहा है, राइट। तो इस वर्ड का फर्स्ट टाइम जो यूज़ किया था, फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था, एंथ्रोपोसीन वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था 2000 में, ठीक है। 2000 में इसका फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था। यूज़ किया था नोबेल प्राइज़ विनर पॉल कर्टसन और यूजीन स्ट्रोमर, ठीक है। ये दो पर्सन थे जो नोबेल प्राइज़ विनर है, इन्होंने इसका फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, राइट। ओके, तो जो PHDI है, PHDI इज़ अ लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एडजस्टेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड emission per person and material footprint per capita to account to the excessive human pressure on the planet, ठीक है। जो भी ह्यूमन प्रेशर प्लेनेट पे पड़ेगा उसको एडजस्ट करेगा इसके द्वारा, ओके। तो इट शुड बी सीन एन इंसेंटिव फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन एन आइडियल सिनेरियो वेयर देयर आर नो प्रेशर ऑन द प्लानट, द PHDI इक्वल्स टू HDI। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में PHDI अभी नहीं बढ़ा है, तो PHDI और HDI दोनों इक्वल हैं, राइट। हाउएवर एज प्रेशर इंक्रीज PHDI फॉल्स बिलो द HDI। अगर अर्थ पे, अगर हमारे प्लैनेट पे प्रेशर बढ़ता है तो PHDI कम हो जाएगा HDI से, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम टॉप कंट्रीज़ की बात करते हैं कि कौन कौन सी किसकी रैंकिंग टॉप है HDI में। तो फर्स्ट कंट्री है नॉर्वे, सेकंड आयरलैंड, थर्ड स्विट्ज़रलैंड, फोर्थ हांगकांग एंड फिफ्थ पे है आइसलैंड, राइट। अगर लास्ट कंट्री की बात करें कि बॉटम पे कौन है, तो बॉटम पे है 189th रैंक पे नाइजर, ओके। तो अगर हम ब्रिक्स नेशंस की बात करें तो इंडिया है 131st रैंक पे, ब्राज़ील है 84th रैंक पे, चाइना 85th रैंक पे, रशिया 52nd रैंक पे एंड साउथ अफ्रीका 114th रैंक पे, राइट, ओके। UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राइट। और कुछ कंट्रीज़ हैं, रशिया 52nd रैंक पे, श्रीलंका 72 रैंक पे, ब्राज़ील 84, चाइना 85, साउथ अफ्रीका 114, इंडिया 131 जो लास्ट ईयर थी 129th रैंक पे,
ठीक है। बांग्लादेश 133, नेपाल 142, पाकिस्तान 154 रैंक पे, राइट। तो जो ये टॉपिक है HDI, ये GS पेपर 2 का टॉपिक है, इसमें हेल्थ और एजुकेशन में ये टॉपिक आ सकता है। ओके, सो अब आगे बात आती है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, अकॉर्डिंग द रिपोर्ट इंडियाज़ ग्रॉस नेशनल इनकम GNI जो हमारा है 2019 का, वो है 6681, 2018 में था 6829, ठीक है। तो हमारा 19 में GNI कम हो गया है, 6681 हो गया है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग चिल्ड्रंस इन कंबोडिया, इंडिया एंड थाईलैंड, कंबोडिया, इंडिया और थाईलैंड में जो चिल्ड्रंस है वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, जिसमें स्टंटिंग और वेस्टिंग 2 चीज़ें हैं, ठीक है। माल न्यूट्रिशन पे हमने एक वीडियो भी बनाया है पोषण अभियान पे, जो बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। माल न्यूट्रिशन के अंदर जो स्टंटिंग और वेस्टिंग है, स्टंटिंग का मतलब होता है लो हाइट फॉर एज, ठीक है, लो हाइट फॉर एज, एज के अकॉर्डिंग हाइट कम होती है, वो स्टंटिंग में आते हैं। एंड वेस्टिंग में वो लोग बच्चे आते हैं लो वेट फॉर हाइट, जिनका वेट के अकॉर्डिंग हाइट कम होती है, ठीक है, लो वेट फॉर हाइट। स्टंटिंग में लो हाइट फॉर एज, एज के अकॉर्डिंग हाइट कम रहती है, और वेस्टिंग में लो वेट फॉर हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग वेट लो रहता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कंबोडिया, इंडिया और थाईलैंड में बच्चे इसके शिकार हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।